सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रस्ट मी. अगर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट, क्योंकि अगर माइंड सेट नहीं है आपका, क्योंकि आई नो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. इट इज़ लाइक कि ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीवियस टीचर टू द न्यू टीचर इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोग वो 9-10 जनरली कॉम्बो चलता है, टीचर पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि कैसा उनका टेक्निक है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है. बट ट्रांजिशन इज़ डिफिकल्ट, नॉट एट योर फॉल्ट, बट देन इवन आई एम नॉट एट फॉल्ट. तो मेरे मेथड को अगर आप अडॉप्ट कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड. बस मैं ये बोल सकती हूँ कि आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल. सेकेंडली विल आई ट्राई टू शो यू द स्लाइड्स. देन उसके बाद में हम लोग रीडिंग करते हैं, रीडिंग के साथ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज विच इज़ गिवन एट द बैक वी सॉल्व दैट, एंड देन उसके बाद में मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ. नोट्स मतलब कि माय नोट्स आर लाइक, इट इज़ नॉट कि मैंने बुलेट पॉइंट्स दे दिया. मेरे नोट्स प्रॉपर नोट्स रहते हैं विच इज़ क्वेश्चन वाइज. लाइक इन लाइफ प्रोसेसेस आई सपोज 120 क्वेश्चंस आर देयर, एंड माय फोकस इज टोटली ऑन NCERT, नथिंग एल्स. मैं कोई रेफरेंस बुक नहीं लेती, मैं कुछ नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि जब एग्जामिनर पेपर बनाने बैठता है तो वो NCERT के अलावा कुछ नहीं लेता है, क्योंकि उनको एक बैलेंस वाला पेपर बनाना रहता है. हर किसी को रेफरेंस बुक नहीं मिलती है गाँव में. मतलब CBSE सिलेबस इज फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज़ नागपुर और वेदर इट इज़ काटोल और वेदर इट इज़ सम अदर विलेज. तो उनका बैलेंस करके उनको बनाना पड़ता है. या एंड में भी डू रेफर रेफरेंस बुक फॉर MCQs, फॉर केस बेस्ड, फॉर लाइक लॉजिकल रीजनिंग, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इन सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, असर्शन रीजनिंग के लिए. बट आई टोटली फोकस ऑन माई नोट्स, क्योंकि मेरे नोट्स में एक एक लैंग्वेज NCERT की लिखी हुई है. जब मैं आपको चैप्टर रीडिंग करा दूंगी, एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि जो हमने पढ़ा है वही लैंग्वेज में मेरे नोट्स लिखे हुए हैं. होमवर्क विल बी गिवन टू यू. होमवर्क करना पड़ेगा. रोज 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो लर्न एंड राइट करके मुझे रजिस्टर में देने पड़ेंगे. आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ब्लैक पेन से, आंसर लिखना पड़ेगा ब्लू पेन से. डेली आई विल गिव यू 10 to 20 क्वेश्चंस, वो सॉल्व करने पड़ेंगे. बिकॉज आई डोंट वांट कि मैंने आपको प्योरली मेरे नोट्स दे दिए और आपने पढ़ लिए. मेरे को चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसीलिए मेरा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किस पे रहेगा, स्लाइड्स पे रहेगा. मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसी के बाद मैं बुक रीडिंग पे आऊँगी. unless and until I am satisfied with the explanation, I won't be switching on to the book. Clear? So I should start now. Just trust me. और ट्रस्ट बना के अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक दिन में यू कैन नॉट जज अ पर्सन कि वो क्या पढ़ाएगा और क्या नहीं पढ़ाएगा. एंड लाइक इट इज़ कि मुझे पता है कि मुझे कैसे कराना है. मैं आज 12 साल से करवा रही हूँ ये चीज़, तो आई नो. लाइक मैंने उस दिन भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया. मैंने जो आपको पढ़ाया है मैंने सिर्फ यही बताया कि बायो ये है. मैंने तो एक्चुअल मतलब टॉपिक पे आई नहीं, एक्सप्लेनेशन पर भी मैं नहीं आई. सो आई कैन नॉट स्विच ऑन टू द बुक रीडिंग डायरेक्टली. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन वी कैन स्विच ऑन टू द बुक. ठीक है? अब मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी. आई वॉन्ट यू टू आंसर इट. मैंने क्या बताया था, बायो में कितने चैप्टर्स आते हैं? 4 chapters. If you complete life process means how much portion you are going to complete? Half portion of bio you are going to complete. So the first chapter, life processes, we had started with the introduction. Like I told you that the life processes chapter is divided into how many parts? Can you name them? If you will make the class interactive, you will enjoy the class. Bio ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी जाएगा, कुछ बच्चों को बहुत बोर जाएगा, क्योंकि जनरली वो बच्चे मैथ्स के रहते हैं, उनको बोर भी होता है. तो फिर इट इज़ कि यू नीड टू लाइक मोर इंटरैक्टिव क्लास विल हेल्प यू टू लर्न बायो वेरी इजीली. क्लियर? ठीक है. न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? मैंने जितना बताया उस बेस पे बताओ. व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाई डू वी टेक फूड? Because we require energy. Now after nutrition what happens? Respiration में क्या होता है? फूड, जो हमने फूड लिया कॉम्प्लेक्स वो ब्रेक होगा और क्या मिलेगी हमको? एनर्जी मिलेगी. और सेकेंड रेस्पिरेशन का क्या काम है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इन बायो टर्म आई कैन से इट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? जो एनर्जी हमको मिली बाय रेस्पिरेशन वो क्या होगी? ट्रांसपोर्ट होगी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड करेगा. ब्लड सेल करेंगे, लिम्फ करेंगे, WBCs है, RBCs है, ये करेंगे. ठीक है. उसके बाद में क्या होगा?
Excretion means what? Removal of waste matter from our body which is excreted. तो हमने फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था, कौन सा शुरू किया था फर्स्ट टॉपिक? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था, मुझे बताओ. न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन इज nutrition is, what is nutrition? The intake of food. So how many modes of nutrition are there? What are the two modes? Very good. What is autotrophic? Self का example दो मुझे. Autotrophic मतलब क्या होगा? Plants में मतलब what do you mean by plants? What do they do? Photosynthesis. What is photosynthesis? वन एट अ टाइम. ये डेफिनेशन है, वन एट अ टाइम बताओ. रेज योर हैंड, आई आस्क. बोलो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस इन विच green plants make their food in the presence of sunlight, water, minerals and a green color pigment called chlorophyll. ठीक है. hetero मतलब क्या होता है? Depends on another for the food. तो हेट्रो के अपन ने टॉपिक किया था, आपको याद होगा. बताओ हेट्रो के कौन से टॉपिक्स थे? वेरी गुड. सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सैप्रो मतलब क्या होता है? डिपेंड्स ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. पैरासिटिक मतलब क्या होता है? लिविंग ऑन द होस्ट फॉर द फूड. एग्जाम्पल दे सकते हो पैरासिटिक का? यस. Third one is holozoic mode of nutrition means what? The food, the complex food which we have taken and which gets break down into simpler form. That is known as holozoic mode of nutrition. Clear यहाँ तक के सबको? फिर हम लोग वो ये लास्ट में हमने टॉपिक किया था. Now you yourself tell me, are you able to answer me or not? अब जब आप बुक खोलोगे, जब आप रीडिंग करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ चुका है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा. ये इसीलिए मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ क्योंकि आपको टर्म्स अवेयर हो. अब मैंने ना पढ़ाया ना आपने घर से रिवीजन करके आए क्या? रीड करके आए. तुमको खुद को याद है कि तुमको क्या पढ़ना है. व्हाई? बिकॉज दैट डे द एक्सप्लेनेशन वाज प्योरली ऑन दैट. यस और नो? नाउ विल स्विच ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन. हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस में होता है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. हमने जो लिया था, लाइक देयर वर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर का हमने न्यूट्रिशन किसका देखा था? अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो न्यूट्रिशन इन अमीबा मतलब क्या होता है? व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन. मीन्स डाइजेशन भी वही करेगा, रेस्पिरेशन भी वही करेगा. वो इंजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कौन करेगा? अमीबा ही करेगा. फिर हमने सेकंड और क्या देखा? मल्टी सेल्यूलर में हमने एग्जाम्पल क्या लिया? ह्यूमन बींग. हमने किसका एग्जाम्पल लिया? ह्यूमन बींग का. ह्यूमन बींग में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था. एलिमेंट्री कैनाल कितना मीटर लॉन्ग रहता है? वेरी गुड, 9 मीटर लॉन्ग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू द एनस. यस. अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले फूड जो हम लोग लेते हैं, व्हाट हैपेंड? नो इश्यूज. फूड जो हम लोग लेते हैं वो फूड कहाँ जाता है? वेयर डज दैट फूड गोज? फर्स्ट स्टेप क्या है? डायरेक्टली स्टमक में चला जाता क्या? माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बकल कैविटी का क्या काम है? chewing. What is present inside the buccal cavity? First of all, what is buccal cavity? buccal cavity teeth बोलेंगे क्या? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉलो.
hollow thing which is present inside the mouth is known as buccal cavity. Inside the buccal cavity what do you have? teeth. teeth का क्या काम है? टंग का क्या काम है? टू टेस्ट द फूड. और क्या रहता है? सलाइवा. सलाइवा मतलब पता है ना सबको क्या होता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? भूलोगे क्या कभी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज का काम ये होता है कि डाइजेशन, च्यू करना फूड, और फूड को मिक्स करके अच्छे से उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ईसोफेगस में जाना पड़ेगा. तो बिफोर गोइंग टू द ईसोफेगस कौन सा पार्ट प्रेजेंट रहता है? pharynx. Pharynx is what? A common passage for food and air. फिर the food goes into where? Where does the food goes? What is esophagus? Food pipe. Esophagus में कौन सी मूवमेंट होती है? Very good. Peristaltic movement. Peristaltic movement is like 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि what is peristaltic movement? बताओ. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. जैसे मैंने बताया था उस दिन, आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने यहाँ पेन डाला, कुछ भी डाला, या एक्स्ट्रा टूथपेस्ट बाहर आ जाती है तो अपन क्या करते हैं? ऐसा ऐसा करके उसको क्या करते? वापस अंदर डालते हैं. तो धीरे 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 आफ्टर द फूड इज गॉन इनटू द ईसोफेगस विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिटिक मूवमेंट. पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. ठीक है. फिर वो फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है. तो वहाँ पे क्या शुरू हो जाता है? डाइजेशन शुरू हो गया. अब स्टमक में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं? म्यूकस. याद है ये सब अभी? अब बोलो. नहीं, अब बोलो. याद है ना सब तुमको? क्यों याद है? क्योंकि मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी. विदाउट रीडिंग द टेक्स्ट बुक, एंड व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट बुक यू योरसेल्फ विल से कि मैम हमने सब कुछ पढ़ चुका है, हमको क्या पढ़ने की जरूरत है? ये सब इतना इंटरैक्टिव क्लास होता है. रीडिंग करने से क्या होता है? पहले समझो तो सही कि पढ़ा क्या रही हूँ. क्या प्रेजेंट रहता है स्टमक में? पेप्सिन का क्या काम है? आई गेव यू द टिप कि पी करके लर्न करना. पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ट्रिप्सिन क्या करता है? सॉरी, पेप्सिन प्रेजेंट रहता और क्या प्रेजेंट रहता? हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है? मेक्स द मीडियम एसिडिक. और एसिडिक कैसे होता है? व्हेन यू ईट आउटसाइड फूड और एक्स्ट्रा खा लेते तो क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है ना. फिर उसके बाद में और क्या काम है? किल्स द माइक्रोब्स. उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो दो बंदे बाहर कुछ एक्स्ट्रा का खा के आ रहे हैं, एक बच्चा बीमार पड़ रहा है, एक नहीं पड़ रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स अंदर आए थे उसको क्या कर दिया? मार दिया. म्यूकस का क्या काम है? टू एंश्योर. यस. उसके बाद में स्टमक का काम हो गया. स्टमक में ये 3 एंजाइम्स ने अपना काम किया, जहाँ पे डाइजेशन शुरू हो गया. डाइजेशन अपना माउथ से ही शुरू हो गया था जब सलाइवरी अमाइलेज हमको मिला था. ठीक है. लेकिन पूरा डाइजेशन हुआ था क्या? नहीं. फिर वो फूड कहाँ गया? थ्रू ईसोफेगस. विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इट वेंट इनटू द स्टमक. स्टमक में HCl प्रेजेंट था. HCl ने अपना काम किया, पेप्सिन ने अपना काम किया, म्यूकस ने अपना काम किया. अब वो फूड कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता. क्या हो जाता? फूड का पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम्स एक्ट होते? लिवर और पैनक्रियाज. लिवर क्या सिक्रीट करते हैं? बाइल. बाइल जूस सिक्रीट करते हैं. उसका क्या काम है बाइल जूस का? व्हाट डज बाइल जूस क्या करता है? एमल्सिफाइड्स फैट्स. क्योंकि ना मोटे मोटे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको तोड़ने का काम कौन करता है? बाइल करता है. ठीक है. लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है. लुक एट द ईबोर्ड नाउ. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, secretes bile juice. Where the bile juice is stored? गॉल ब्लैडर. अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन कि बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है? बाइल का क्या काम है? एमल्सिफाइंग फैट्स.
इमल्सिफाइंग फैट्स मतलब क्या होता है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स रहते हैं, लम्प्स रहते हैं, उसको तोड़ने का काम करता है वो। अगर वो टूटेगा नहीं तो क्या होगा, हर जगह फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड देन फाइनली हर ऑर्गन के ऊपर में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। इट वोंट बी वी वोंट बी एबल टू ब्रेक डाउन, ओबेसिटी बढ़ेगी एंड फाइनली द पर्सन विल डाई। तो इमल्सिफाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। स्टमक में हमारे पास मीडियम कैसा था, क्यों एसिडिक था, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब वो क्या करेगा, मीडियम को डाइल्यूट करेगा, एल्कलाइन करेगा। और फिर बाद में पैनक्रियाज का क्या काम आता है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस कौन कौन से फॉर्म में रहते हैं, 3 फॉर्म्स, दैट इज ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेस एंड पैनक्रियाटिक लिपेस, ठीक है। टीचर कैन प्रोनाउंस लाइपेस ऑल्सो और लिपेस ऑल्सो, आई से जनरली लिपेस, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स। तो ये तुमको लर्न करना पड़ेगा कि लिवर secretes bile which is stored in the gallbladder, emulsifies fat and makes the medium alkaline. यहाँ फंक्शन पूछा जाता है, what is the function of liver, ठीक है। फिर the second one is pancreas, ठीक है। pancreas क्या secrete करते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस कौन से रहते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेस एंड पैनक्रियाटिक लिपेस। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। लर्न कैसे करोगे, टीपी, कैसे लर्न करोगे, टीपी, ट्रिप्सिन प्रोटीन। अमाइलेस किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। और पैनक्रियाटिक लिपेस किसको डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स। यहाँ पे हमारा डाइजेशन का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। और ये जो डाइजेशन हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाता है, जो वेस्ट रहता है, वेयर डज इट गोज, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, क्लियर। अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग लिखने आया तो विल यू बी एबल टू राइट द स्टोरी कंप्लीट। कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये लर्न कर लिया, इसमें से 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल। जाना है बाहर, ओके, आई विल डू इट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल, वेयर इज़ द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर। पैनक्रियाज कौन से जूसेस सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेस एंड लिपेस, उनका क्या काम है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, ये 1-1-1-1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे एंड देन द कंप्लीट चैप्टर इज इजी फॉर यू ऑल, क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता देती हूँ आपको, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, एंड देन विल स्विच ऑन टू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। दैट मीन्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोर्शन, इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट हाफ नहीं बोल सकती हूँ मैं, लाइक फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। देन विल डू द रीडिंग। ये मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मुझे रीडिंग करने में मजा आएगा, नहीं तो मैं रीडिंग करते करते लाइक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है। रीडिंग कर रही हूँ, फिर मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ और एक एक लाइन बता रही हूँ, मुझे नहीं समझता वैसे पढ़ाना। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। नाउ कैन यू लुक एट द पिक्चर, ब्लर आ रहा है क्या, ठीक है। Now just a second topic, that is nutrition in plants. Nutrition in plants हम लोगों ने already देखा कि plants generally how do they get the food, how do they prepare the food, with the photosynthesis, autotrophic mode of nutrition. They prepare the food with the help of green color pigment called chlorophyll, sunlight and water and minerals which are being absorbed from the soil, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ पे डायग्राम पूछा जाता है, लीफ का डायग्राम जनरली ग्रेड 6 में पूछा जाता है। ये वाला जो डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं दूंगी, अभी आपको वो करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस के, रिपीट करो। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन द लीफ इन द प्लांट। सनलाइट कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एंड वाटर यू गेट फ्रॉम द सॉइल, या जो रेन वाटर आता है वहां से वो तुमको मिल जाता है, ठीक है। जो अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, फूड प्रिपेयर्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश,
in the form of starch, or glucose in the form of starch. लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है? रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है? स्टोमेटा. स्टोमेटा इज व्हाट? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन. और गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा में. गार्ड सेल का क्या काम है? अगर स्टोमेटा ओपन हो गया तो क्या होगा? श्रिंक होगा कि वो होगा, स्वेल होगा? अगर ट्रांसपिरेशन हो गया तो वो श्रिंक हो जाएगा, और अगर वाटर स्टोर है तो क्या हो जाएगा? ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, और पूछा जाता है कि राइट एनी वन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस इन द गार्ड सेल. उसका फंक्शन पूछा तो क्लियर. ये डायग्राम पूछते हैं. ओवरऑल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या रहता है? ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6CO2 एंड वाटर मतलब 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight. And what do they give? They give glucose, water and oxygen. Glucose starch is used by the plant itself. वाटर जो रहता है वो प्लांट में प्रेजेंट रहता है, या एक्सेस ऑफ वाटर आया तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है. और ऑक्सीजन हम किसको यूज करते हैं? हम खुद यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग, एंड वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इक्वेशन इज फॉर 3 मार्क्स along with the requirement of photosynthesis. ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा PA1 में. अगर फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा. मैं साथों साथ बताते जा रही हूँ आपको. क्लियर? ये अपन रीड करेंगे तब आप समझ जाओगे कि क्या रीड कर रहे हैं. सो फोटोसिंथेसिस के स्टेप, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होती है सन से? with the help of a green color pigment called chlorophyll. लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, yes or no? एब्जॉर्प्शन होता है तो 1 मार्क मिलेगा इस पे अगर तुमने लिखा कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विथ व्हाट? विथ क्लोरोफिल. सेकंड क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. किससे? बाय स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू. Absorption of light energy, conversion of into chlorophyll by splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. 2 मार्क पक्के पकाए हैं ये क्वेश्चन. रिड्यूस होता है, क्वेश्चन बनता है. फर्स्ट तुम्हारा पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 79 एंड पेज नंबर 80. ये सिर्फ जनरल लिखा हुआ है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस, स्टॉप टॉकिंग. या आई विल. ये Yeah. Should I start? Stop talking. Should I start now? So, like you talk, I'll stand. And once you finish talking, I'll start. So generally, like life processes, the first page is introduction, which I wanted to start with the introduction only, but I'll start with nutrition for now, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है वो तुमको समझा है कि नहीं समझा है. By reading you will be able to guess it out. ठीक है, इसीलिए मैं न्यूट्रिशन का पहले टॉपिक पढ़ा दे रही हूँ. और जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, विच टुगेदर परफॉर्म्स द मेंटेनेंस फंक्शन.
फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. जनरली दिया हुआ है कि काउ चलती है तो काउ को क्या मिलता है, दे नीड एनर्जी, कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक. तो इन जनरल वो फर्स्ट और सेकंड पेज में उन्होंने सिर्फ जिस्ट दिया हुआ है, विच इफ आई विल स्टार्ट विद दैट तो आप लोगों को रीडिंग का मेन टॉपिक का समझ में नहीं आएगा. सो फॉर योर टू अंडरस्टैंड मैं न्यूट्रिशन से शुरू कर रही हूँ, ठीक है. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द प्रॉपर इंट्रोडक्शन, फिर वो वाला पार्ट नहीं करेंगे. चलो न्यूट्रिशन पे आ जाओ. हु इज अ लाउड रीडर? कहाँ के लास्ट वाले? मुझे एक आधी याद आ रहा. मौसीना थी ना, कहाँ थी? वेर इज शी? हाँ, रीड कर बेटा, न्यूट्रिशन से शुरू कर. Nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other. अंडरलाइन करो. इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substances needed in the body, the source of energy and material is the what? Is the food we eat. So from where do we get the energy? We get the energy from the food we eat. How do living things get their food? The general requirement for energy and materials is Stop talking at the back. in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. So who are the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water? Sorry, carbon dioxide and water is plants. Plants, which mode of nutrition? Autotrophic. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones. So the complex substances which are used to be broken down into simpler one, कौन सा mode of nutrition है? Autotrophic, holozoic mode of nutrition which happens in whom? Human beings. Yes. Before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Underline करो. What are enzymes? The biocatalysts which are used to digest the food are known as enzymes. Nothing to write, only underline it क्योंकि मेरे notes में सब कुछ दिया हुआ है, including blue box, including exercise which is given at the back. Everything is there in the notes. Only the thing is I will tell you learn and write first 10 answers. At that time you are supposed to learn and write first 10 answers. ठीक है, सब पूरा रेडीमेड है तुम्हारे लिए. Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. So autotrophic is plant. Heterotrophic में कौन से mode of nutrition थे? 3. लिख लोगे क्या वहाँ पे? हेट्रोट्रॉपिक मतलब लिखो वहाँ पे. हेट्रोट्रॉपिक मतलब सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. नाउ अंडरस्टूड द टर्म व्हाट इज सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट एंड होलोजोइक. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ो. Autotrophic nutrition. Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is a process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. So basically what he is talking about? Photosynthesis. Yes or no? Autotrophic mode of nutrition in the presence of sunlight, green color pigment called chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used. Underline करो. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of what? Starch. 1 mark question. Which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. And a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. So again here comes the question. The food we eat is stored in the form of ग्लाइकोजन. इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और जो इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा वो किसके फॉर्म में यूज होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो दो अलग अलग क्वेश्चन है. द फूड
the like the energy is utilized in the form of glycogen or in the form of starch. तो immediate use नहीं होता है तो कैसे store up हो जाती है? In the form of starch. बढ़ो आगे. Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. हमने अभी पढ़ा था ये द फॉलोइंग इवेंट 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 पढ़ा था ये 3 मार्क का क्वेश्चन है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. पढ़ो. Absorption of light energy by chlorophyll. Second, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Third, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. ये पढ़ा था हमने अभी, एक्सप्लेन किया था मैंने. ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है. These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि डेजर्ट में क्या करते हैं प्लांट्स लोग? वो कब लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? इन द नाइट एंड देन दे प्रिपेयर देयर फूड. ये क्वेश्चन आता है. हाँ, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, Here the cross section of leaf comes for how many marks? 3 marks. you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. Can you see the picture and here can you see the green dots which are present here? इनको क्या बोलते हैं? What are these? These are known as chloroplast. बीच में एयर स्पेसेस दिख रही है. उसके बाद में क्या दिख रहे हैं? गार्ड सेल. गार्ड सेल किस में प्रेजेंट रहते हैं? What is stomata? Opening and tiny pores which are present which help in exchange of gases and transpiration. Yes. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. Ma'am, do I have to Read. कम चलते चलो. Activity 5.1. Take a potted plant with Variegated leaves. variegated वेरीगेटेड लीव्स मतलब क्या होता है? कलरफुल लीव्स. लिख लो वहाँ पे अंडरलाइन करके कलरफुल. For example, money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. अब यहाँ पे बुलेट पूछ बोलता है कि कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज अप. वाई? डार्क रूम में क्यों रखना पड़ा उसको? टू डी स्टार्च इट. लिखो, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. टू डी स्टार्च इट. लिखते चलो, ये चीजें मेरे नोट्स में नहीं है. एक्टिविटी बेस्ड. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and place them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. अब क्या करना है उसको? पहले उसको डिस्चार्ज करना है, फिर उसको सनलाइट दिखाना है, फिर उसको मार्क करके कहाँ पे डालना है? बॉइलिंग वाटर में डालना है. नाउ व्हाई डू यू नीड टू पुट इट इन द बॉइलिंग वाटर? यस, लिखो टू डीएक्टिवेट इट्स एंजाइम्स. उसके जितने भी एंजाइम है वो मर जाए, डीएक्टिवेट हो जाए. लिखो टू डीएक्टिवेट इट्स एंजाइम. बढ़ो आगे. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. अल्कोहल में क्यों डालना है उसको? टू रिमूव पिगमेंट्स, क्लोरोफिल. टू रिमूव द क्लोरोफिल. किसके लिए डालना है? टू रिमूव द क्लोरोफिल. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. वाई? वाटर बाथ में क्यों डालना है इसको? क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल. लिखो उस पे. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? अब कलर ऑफ द लीफ क्या हुआ? अल्कोहल में डाला तो क्या हो गया? जो लीफ थी वो क्या हो गई? द कलर ऑफ द लीफ इज पेल येलो एंड द सोल्यूशन इज ग्रीन. वो जो कलर है लीफ का किस में चला गया? सोल्यूशन में. और लीफ कौन से कलर की हो गई? पेल येलो. लिखो द कलर ऑफ द लीफ इज पेल येलो एंड द सोल्यूशन इज ग्रीन. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? क्या कंक्लूड करोगे कि स्टार्च कहाँ प्रेजेंट रहेगा?
लिखो स्टार्च इज प्रेजेंट इन दोज पार्ट ऑफ द लीफ वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. स्टार्च कहाँ प्रेजेंट रहेगा? जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, कहाँ स्टार्च प्रेजेंट रहेगा? वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द पार्ट विच टर्न्स ब्लू ब्लैक. अपन ने ग्रेड 7th 8th में ये किया था ना कि वो टिंचर आयोडीन डालते जो ब्लू ब्लैक हो जाता, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. क्लोरोफिल टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. लिखो, लिख रहे हो ना? क्लोरोफिल टर्न्स ब्लू ब्लैक in the presence of iodine, which indicates that chlorophyll is essential for what? Photosynthesis. I think most of you are not writing it. What is the reason for not writing it? Questions इसी में से पूछे जाएंगे. Starch is found in those part of the leaf where chlorophyll is present. Conclusion important है, हाँ? The part which has chlorophyll. What will be the मतलब एक्टिविटी बेस पूछेगा कि तुमने लीफ लिया और उसका पूरा केस दे देगा तुमको एंड लेगा व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन. सो यू विल राइट, बस बस और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन दोज पार्ट ऑफ द लीफ वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. और अगर जहाँ आयोडीन से हमने चेक किया तो इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक दैट मीन्स ब्लू ब्लैक या पर्पल, दैट मीन्स क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लियर? कुछ प्रॉब्लम है एक्टिविटी में? चलो आगे बढ़ो. Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9 we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amounts of gaseous Stop talking at the back. takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amounts of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need This paragraph is completely important, huh? carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pore in a function of the guard cells. Underline karo, function of the guard cell. Opening and closing of the pore is the function of guard cell. The guard cell swells when water flows through them, causing the stomata pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. ये पढ़ा था हमने पहले, बता दिया था मैंने फंक्शन ऑफ गार्ड सेल क्या है, स्टोमेटा का क्या काम है. अगेन अ 3 mark क्वेश्चन which is being asked. Understood? Yes. Now we'll do this activities. वो वाली एक्टिविटी पढ़ो. 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है. क्या लेना है? हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है. उसको एक बेल जार से कवर कर देना है, दोनों प्लांट्स पर. आगे क्या करना है देखते हैं. पढ़ो. Activity 5.2. Take 2 healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant. डार्क रूम में क्यों रखना है 3 days के लिए? लिख दो उधर कि टू डिस्टार्च इट. संजय, आई थिंक ये जो ग्रुप है ना, दिस इज क्रिएटिंग अ रकस. सारे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो और मस्ती करो. पढ़ो आगे. क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना. बेल जार रख दिया, ना वाटर मिल रहा ना सनलाइट मिल रहा, तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो स्टार्च कहाँ से बनेगा. सो इट विल बी डिस्टार्च करने के लिए अपन ने उसको डार्क रूम में रखा. क्योंकि अगर हम उसको फूड देंगे तो प्लांट ग्रो होगा. फूड उसका क्या है? सनलाइट, वाटर, मिनरल सब है सब. तो फूड ही नहीं मिलेगा तो वो तो मुरझाएगा ना. डिस्टार्च तो होगा. स्टार्च कहाँ से आएगा? Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो 2 प्लांट दिख रहे हैं तुमको पॉटेड प्लांट. एक पॉटेड प्लांट के बाजू में नीचे में प्लेट पड़ी हुई है, दिख रही है वो प्लेट पड़ी हुई. उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो वो क्या बोल रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो प्लेट में क्यों रखा है? तो क्यों रखा है? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि फूड बनाने के लिए क्या लगेगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा. दे विल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे विल गिव आउट ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट को जाएगा ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स प्लांट इज गोइंग टू डाई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. कहाँ से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है ना बेटा. बढ़ो आगे. Cover both the plants with separate bell jars as shown in figure 5.4. Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check. अब क्या करना है, एक के बाजू में तो तुमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, 1 मार्क क्वेश्चन, टू एब्जॉर्ब CO2. अब वापस से दोनों पॉट्स को जाके सनलाइट के बाहर रख दो, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा, कौन सा प्लांट ग्रो होगा और कौन सा प्लांट ग्रो नहीं होगा, कौन सा होगा, क्यों बी वाला ग्रो होगा, बिकॉज ग्रीन प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड. लेकिन एक प्लांट में हमने क्या करा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग के कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो नहीं मतलब ग्रो होगा. कौन सा ग्रो होगा, जिसमें नहीं है. अंडरस्टूड द एक्टिविटी. पढ़ो आगे. Presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? Do both the leaf will show presence of same amount of starch? लिखो वहाँ पे no. What do you conclude from this activity? क्या conclude करते हैं activity से? तो लिख दो. सनलाइट तो अपन ने बाद में बेटा दोनों को दिए ना, तो क्या एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या टाइम हो रहा, 9 मिनट है. बस ये कंप्लीट करके स्टॉप कर देती, ये वाला ही पार्ट करके एक पैराग्राफ करके. ठीक है, पढ़ो बेटा आगे. Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the... अंडरलाइन करो, जो वाटर यूज हुआ था, अच्छा, जो वाटर यूज हुआ था वो किससे कहाँ से मिला था हमको, सॉइल से मिला था. इज टेकन अप बाय सॉइल. Roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. अदर कंपाउंड मतलब क्या होता है, विटामिन. लिखो वहाँ पे. अदर कंपाउंड मीन्स विटामिन, क्लोरोफिल, DNA, RNA, फैट्स. DNA, RNA एंड फैट्स. पढ़ो. This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates. अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो कि ये कहाँ से मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन. इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस. किसके फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. 1 मार्क का क्वेश्चन. Or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen. ये पढ़ा था ना ग्रेड 8 में, बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ राइजोपस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. होमवर्क लिखो. हाँ, क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम. ओनली आई एम गिविंग यू डायग्राम. क्या दिया था, स्टोमेटा का डायग्राम. हाँ, स्टोमेटा का डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, एलिमेंट्री कैनाल, न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा, एलिमेंट्री कैनाल. हाँ,
बनाना है बाबा, आएगा 3-3 मार्क के आएंगे क्वेश्चन से। हाँ, ये ह्यूमन फिगर नहीं बनाना, बस ये माउथ से शुरू करना, इसोफेगस देना, स्टमक देना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस देके आउट करना, कुछ भी ड्रॉ करना, 3 मार्क मिलता है। नहीं मतलब ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके अब देखो, आई शो यू, रफ कॉपी दिखा, मैं बताती हूँ। देखो मेरे बच्चे ने जो ड्रॉ किया था ना, उसने ऐसा ड्रॉ किया था। हाँ, ये ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसा करके किया था। यहाँ पे स्टमक था, यहाँ पे वो लिवर था, ये इसका मुंह था, यहाँ ये मुंह से ये माउथ है, और ये इसोफेगस था। ऐसा उसने ड्रॉ किया था, पता है, और लेबलिंग कर दिया था। 3 में से 3 मिले थे उसको। हाँ, मतलब एक डिसेंट सा, ऐसा कुछ भी मतलब हो नहीं, कुछ भी कर दिया, मतलब बहुत रफ भी ड्रॉ किया तो फुल लेबलिंग, बहुत डायग्राम्स। हाँ, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, डे 1 से प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनकी। छुट्टियों में एक एक डायग्राम को 3-3 बार ड्रॉ कर लेना, हो जाता है। बहुत एक्यूरेट पिक्चर